नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आपके लिए आज लेकर आया हूं विश्वास और भरोसे की कहानी। कहानी जरा पुरानी है पर है बेहद दिलचस्प। राम वनवास पर निकल चुके थे। राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने जब इस समाचार को सुना तो बहुत आहत हुए, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। पिता का श्राद्ध किया जाना जरूरी था और बड़े पुत्र की यह जिम्मेदारी थी। तय हुआ कि गया में फाल्गु नदी के किनारे श्राद्ध किया जाएगा। श्राद्ध का समय तय हो गया। पूजन के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत थी। राम और लक्ष्मण सीता को पूजन की जगह बिठाकर हवन सामग्री का इंतजाम करने निकल पड़े। उनके आने में बहुत देर हो गई और सीता को लगने लगा कि अगर पूजा का समय निकल गया तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने कुछ देर और इंतजार किया और फिर तय कर लिया कि अपने ससुर का श्राद्ध, पूजन और पिंडदान वो खुद कर देंगी। उन्होंने फाल्गु नदी और अग्नि को साक्षी मानकर श्राद्ध का पूजन तय समय पर कर दिया। अब जब राम लौट कर आए तो सीता ने उनसे सारी बात बताई कि आपके आने में विलंब हो रहा था और पूजन का समय निकला जा रहा था, इसलिए मैंने श्राद्ध पूजन कर दिया है। राम को बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि वो ये समझ रहे थे कि देर तो सचमुच हो गई है, लेकिन पूजन विधि विधान से हुआ या नहीं, इसकी उन्हें बहुत चिंता थी। सीता ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने सभी विधान का पालन किया है, इस बात का उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की, पर राम के मन में संदेह बरकरार रहा। पति के मन में संदेह देखकर सीता ने अग्नि और फाल्गु नदी का आह्वान किया कि आप दोनों आएं और राम को बताएं कि पूजा का विधि विधान किस तरह का था। सीता के आह्वान पर अग्नि देवता प्रकट हुए, लेकिन राम को सामने देखकर वो कुछ बोल नहीं पाए। सीता ने बार बार कहा कि वो राम को पूरी बात बताएं, पर अग्नि ने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी से सीता नाराज हो गई और उन्होंने अग्नि को शापित किया, जाओ, तुम्हारी खामोशी तुम्हें मित्र विहीन कर देगी। इस संसार में कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, सब तुमसे दूर रहेंगे। जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वो भस्म हो जाएगा, इसलिए अब लोग तुमसे सदा एक दूरी रखेंगे। तुम्हारी जितनी ज़रूरत होगी उतना ही तुम्हारा इस्तेमाल होगा, फिर तुम उसकी ज़िंदगी से दूर कर दिए जाओगे। और तब से कोई अग्नि को अपने साथ नहीं रखता। अग्नि के साधन तो साथ हो सकते हैं, लेकिन अग्नि स्वयं नहीं। पति को विश्वास दिलाने के लिए सीता ने फाल्गु नदी का आह्वान भी किया। उन्होंने उससे कहा, मैंने आपको साक्षी माना था, आप बताएं मैंने पूजन में विधि विधान का किस तरह पालन किया था। पर फाल्गु नदी भी खामोश रही। सीता ने उन्हें भी शापित किया, तुम नदी रहोगी लेकिन तुम जल विहीन रहोगी। तुम धरती के ऊपर अब किसी को नजर ही नहीं आओगी। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें आजीवन शर्मिंदगी का एहसास कराएगी और तुम कभी किसी का सामना नहीं कर पाओगी। आप लोगों में से जो लोग गया गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि संसार में फाल्गु इकलौती नदी है जिसमें पानी नहीं होता। जिन्हें पानी की ज़रूरत होती है वो रेत में जरा सा गड्ढा करते हैं और सतह के नीचे से पानी निकाल लेते हैं। फाल्गु ऐसी नदी है जिसका पानी उसके सतह के नीचे बहता है। खैर, राम के सामने कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने गया में ही पिता का श्राद्ध दोबारा किया, पर सीता तो झूठी साबित हो ही गई थी। किसी रिश्ते की बुनियाद सिर्फ भरोसे पर टिकी होती है। राम ने उस दिन सीता पर विश्वास नहीं किया। भविष्य में सीता और राम का साथ छूट जाएगा, इसकी संरचना वहीं रची जा चुकी थी। बाद में एक धोबी के कहने पर सीता को अग्नि परीक्षा देने की जब नौबत आई तो वो सिर्फ उस अविश्वास की पुनरावृत्ति भर थी। हमारे शिक्षक जब हमें सीता का शाप पढ़ाते थे तो बार बार समझाते थे कि अगर तुमने किसी पर भरोसा किया है तो तुम्हें उसका साथ जरूर देना चाहिए। अगर तुम पर किसी ने भरोसा किया है तो उसको भी तुम्हारा साथ देना चाहिए। सीता ने अग्नि और नदी दोनों पर भरोसा किया था, लेकिन दोनों बिना वजह खामोश रह गए। उनकी खामोशी उनके शापित होने की वजह बनी। याद रखिए, रिश्तों में जब संदेह के बीज पड़ जाते हैं तो वो रिश्ते दीर्घायु नहीं रहते। मेरे शिक्षक कहते थे कि जो समय पर साथ नहीं देते उनका कोई मित्र नहीं होता। जैसे अग्नि मित्र विहीन है, जैसे फाल्गु नदी नदी होकर भी जल विहीन है। आप अपनों पर भरोसा कीजिए, अपने रिश्तों की गवाही देने में संकोच मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।